अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे पुत्र जी, देख क्या रहे हो? खाना खा लो। हाँ जी मम्मी जी। मम्मी अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। आप खा लो, मैं खाती हूँ। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि करवा चौथ आने वाली है, हमें मार्केट जाके थोड़ा सामान वगैरह खरीदना होगा। हाँ जी बेटा जी, हम मार्केट चलेंगे और अच्छे से शॉपिंग करेंगे और पूरी तैयारियां बहुत अच्छे से करेंगे। भाभी जी, मैं सोच रही थी ना, आप करवा चौथ के दिन एकदम अच्छी सी साड़ी पहनना। बिल्कुल सही कहा तुमने निधि। मैं सोच रही थी ना कि इस बार करवा चौथ में मैं वही कपड़े पहनूं जो मैंने शादी में पहनी थी। अच्छा आइडिया ना निधि? हाँ भाभी। मैंने महसूस हो रहा है कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है इसके दिमाग में। अच्छा हुआ पुत्र जी तुमने याद दिला दिया, मैं पहली फुर्सत में ही ना तुम्हारे सारे कपड़े निकाल दूंगी। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, एक और बात थी। हाँ जी दसो पुत्र जी। मैं सोच रही थी कि काफी टाइम हो गया है, हमने अपनी शादी की एल्बम नहीं देखी, तो आपको तो पता ही होगा ना एल्बम कहाँ है। तो मैं सोच रही थी कि सब मिलके शादी की एल्बम देखें आज। अच्छा आइडिया है ना? पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। अरे पुत्र जी, खाना खाओ। और तू जल्दी से खाना फिनिश कर। एल्बम हमारे शादी की। एक काम करते हैं, साथ में मिलकर देखते हैं। बहुत साल हो गए ना। खोलिए। इतनी सोनी लग रही हैं आप शादी के जोड़े में, है ना? हाँ। कारण जी, मैं सोच रही थी कि अब ये फोटो बहुत अच्छी है, ये हम फ्रेम करा के अपने रूम में लगाएंगे। तुसी जो चाहो ना करो। लला, हम तो बस इतना कहेंगे कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो, जब एक व्यक्ति मन में ठान लेता है ना, तो सब कुछ मुमकिन होता है। जी दादी, आपकी ये बात याद रखूंगा। शाबाश। शुभ, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी को इतना बड़ा लॉस होने वाला था, पता है आपको? क्या हुआ? अरे मित्तल के ऑर्डर के पैसे ले लिए हमने और तुमने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हम वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। वो ऑर्डर तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि हम पैसे लेके ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे डैडी का इतना बड़ा बिजनेस पूरा एक झटके में डूब जाएगा। और शुभ, शुभ मैं समझता हूँ तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शुभ पर्सनल लाइफ के इतने सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा बिजनेस चालू किया, तुम उसे बिगाड़ नहीं सकते। शुभ, जब तक तुम ठीक से काम नहीं कर पाते हो ना, मैं करता हूं तुम्हारे लिए काम। शुभ, फूफा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई साहब ने इतनी मेहनत से ये कंपनी का नाम बनाया है, ऐसी गलती होती रहेगी तो फिर कैसे चलेगा? मतलब
भाई साहब का नाम भी तो बदनाम हो जाएगा। हाँ हाँ कनिका, कह रही हो, हम समझ रहे हैं। लल्ला अब से पूरा ध्यान रखेगा, है ना लल्ला? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अरे शुभ, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं एक लॉयर को जानता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं। जब तक तुम वापस आओगे ओके तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी खारिज कर देंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मेरे पापा की परसों की मेहनत और लोगों के खून पसीने से ये कंपनी खड़ी हुई है, ये सब मैं अपनी लापरवाही की वजह से जाया नहीं जाने दे सकता। इसको बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। राइट चॉइस। नहीं भैया, मैं इस बात से अग्री नहीं करती। अगर आपके बाद किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी फूफा जी, पर मैं इस बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे बेटा ठीक है, मैं तो बस सबकी हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। नव्या ने जो कहा है मैं उस बात से सहमत हूँ। अगर लल्ला को काम से थोड़ा विश्राम चाहिए वो ले सकता है, और एक बार तुम सही हो जाओ, वापस काम करने का मन बना लो तो नव्या से ले लेना कारोबार की सारी जिम्मेदारी, तब तक वो संभाल लेगी, है ना? तो ठीक है, मैं अभी लॉयर को बुलवाता हूँ और पेपर्स रेडी करवाता हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी भी आप दोनों को मेरी एडवाइस की जरूरत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो चाहे। और किससे पूछें? ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मुझे आराम करना चाहते हैं। हाँ बेटा, मैं चाय लाती। अरे रुको बेटा, क्या हुआ? मुझे दवाई देनी है ना, चलो मैं आती हूँ, साथ में मुझे दवाई दे देना। हाँ टाइम हो गया है दवाई का। करण जी, दवाई तो मैं सुबह ले चुकी हूँ। एक बारी और 2 बारी लेनी पड़ेंगी आज से, ताकि ज्यादा अच्छा असर हो। पर इतने दिन से तो हम एक ही बार लेते हैं ना, वो अचानक से 2 बार क्यों? डॉक्टर मैं हूं कि आप? एक बार बोला लेनी है तो लेनी है। नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी कि तो प्रीति जी, आपसे कितनी बार बोला है कि आप प्लीज मुझसे जबान मत लड़ाइए। सवाल पूछने वाले लोग मैनू रास नहीं आते हैं, इसलिए कह रहा हूं आपसे, दवाई ले लीजिए। सॉरी करण जी, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही। तो क्या कर रही हैं आप? देखिए प्रीति जी, देखिए, सवाल पूछ पूछ कर ना मेरे अंदर का जानवर मत जगाइए, चुपचाप दवाई ले लीजिए। करण जी, मैं मुंह खोलिए अपना, मुंह खोलिए अपना, मुंह खोलिए अपना। करण जी क्या कर रहे हो? करण जी क्या कर रहे हैं? लीजिए 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 पानी, लीजिए लीजिए। प्लीज आइंदा से सवाल मत पूछिएगा, जुबान मत लड़ाइएगा आइंदा से। क्या सच्चाई है इस दवाई की? क्यों करण जी हमें रोज ये दवाई देते हैं? मुझे जानना होगा कि ये दवाई किस लिए है। ये लीजिए एक और पराठा। मेरा हो गया। एक तो ले लीजिए। नहीं खाना है। मम्मी जी ये नहीं पुत्र, एक ले लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो एक ले लेती हूँ। निकी तुम लोगी? नहीं भाभी, मेरा हो गया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत परवाह है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आज से दवाई टाइम पे ले लूंगी।
निकी, दवाइयाँ कहाँ पे? भाभी वो लेफ्ट वाले ड्रॉवर में है। रुको मैं आपको दूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, आराम से खाना खाओ, मैं ले लेती हूँ। आज कैसे भी करके मुझे मेडिकल स्टोर पर जाके इस दवाई के बारे में पता करना ही होगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।